वक्फे के बाद प्रोग्राम में शामिल होने का शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं ये है इफ्तार लाउंज, मैं हूं सोनिया रहमान कुरैशी और इतवार का दिन है, इसीलिए आज हमने लाइव कॉल्स नहीं ली, हम आपकी ईमेल्स का जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी मेहनत करके टाइम निकाल के हमें ईमेल करते हैं, कमेंट करते हैं हमारे शोज़ के ऊपर और ये भी लिखते हैं कि आप देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते। पहला ईमेल मैं पढ़ने जाऊंगी। दानिश साहब ने लिखा है मुल्तान से, अस्सलामुअलैकुम सोनिया, मैं आपकी एक्टिंग और होस्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन आपकी फ़ोन लाइंस हमेशा बिज़ी होती हैं, इसलिए मैं आज आपको ईमेल के थ्रू ये कहना चाहता हूं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुसीबत में है, मगर आप जैसे लोगों को देखकर हमारे दिल में उम्मीद पैदा होती है। प्लीज़ इसी तरह से शोज़ करती रहें और ऐसे लोगों को बुलाएं जिनके ऊपर हमें फ़ख्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि हमसे आपकी दिल में उम्मीद पैदा होती है और आपने बहुत हमें टेंशन में भी डाल दिया ये बात कह के कि इसका मतलब है कि हम बहुत ही ज़्यादा मज़ीद रिस्पॉन्सिबल हो जाएं और अकाउंटेबल हों कि हम क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग इट, थैंक यू सो मच। एक हमारे पास ईमेल आई है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प ईमेल है और मुझे बड़ी खुशी है कि ये मौजू किसी ने उठाया है। ये अहमद साहब ने लिखा है सियालकोट से कि मैं रमज़ान के दौरान टीवी बहुत कम देखता हूँ, लेकिन ऐसे ही इफ्तार के इंतज़ार में चैनल स्विच करते, काफ़ी लंबी ईमेल लिखी है, मैं ज़रा अब्रेज करके आपको बता रही हूँ। चैनल स्विच करते हुए आपके शो पर हम रुके और बड़ा अफसोस हुआ कि आप रमज़ान में एक प्रोग्राम कर रही हैं जिसमें ना आपने सर पे दुपट्टा पहना हुआ है, ना आपने चादर पहनी हुई है, और कम से कम रमज़ान के महीने में तो आप इस बात का ख्याल किया करें। अच्छा अहमद साहब, आपको मैं ये जवाब देना चाहूँगी कि आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। पहली बात ये है कि मैं जो हूँ पूरी तरह से ढकी हुई हूँ, हमारे मेहमान भी जो आते हैं वो पूरी तरह से ढके हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे चैनल की पॉलिसी है कि जो भी आएगा, बेशक एंकर हो, होस्ट हो या मेहमान हो, वो बहुत डिसेंटली ड्रेस्ड होंगे। अगर आप सिर्फ एक महीने के दौरान समझते हैं कि मैं दुपट्टा अपने सर पे रख लूँ तो मैं आपको इस तरह से इज्जत दूंगी या मैं किसी और व्यूअर को इज्जत दूंगी, तो इज्जत आती है तमीज़ से और तहजीब से बात करने से, एक दूसरे की डिफरेंस और डाइवर्सिटी अप्रिशिएट करने से। अगर हम सब सर पे दुपट्टे पहनना शुरू कर दें या हम सब दुपट्टे पहनना छोड़ दें तो फिर मज़ा कहाँ रहेगा हमारे कल्चर में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ईमेल का, लेकिन मैं जिस तरह हूँ मैं वैसी बहुत खुश हूँ और मैं शायद ऐसी ही रहूँगी, लेकिन थैंक यू फॉर राइटिंग। अगला ईमेल हमारे लिए आया है, सुल्तान साहब हैं कराची से। Dear Sonia, I am a regular viewer of the First Blast and I'm glad to see you doing a live show finally. Thank you, Sultan Sahab. You're doing a good job. Thank you. I really enjoy the fact that you have different guests from diverse specialities on your show every day. It certainly makes the last hour of our Roza much easier and entertaining. And also, can you please incorporate interesting individuals like you did the show on transgenders? They are a part of our society and very much हमारे माशरे का वो एक हिस्सा हैं, तो ऐसे लोगों को भी सामने लाएं, सिर्फ डॉक्टरों से बात ना करवाएं। तो सुल्तान साहब, मुझे इतनी खुशी हुई है कि आप को वो प्रोग्राम पसंद आया और आप दोबारा सारा गिल से मिलना चाहेंगे जो हमारे शो में आई थी और उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ट्रांसजेंडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को, तो हम उनको भी ज़रूर दावत देंगे। एक सवाल मेरा आपसे है और प्लीज़ आप हमें ईमेल करके जवाब दीजिएगा कि अगर रमज़ान की प्रोग्रामिंग है तो क्या ज़रूरी है कि सारे प्रोग्राम्स या तो सिर्फ सेहत के हों या मज़हब के हों? क्या हम मुख्तलिफ लोगों से भी गुफ्तगू कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे माशरे में क्या हो रहा है, और हमारे साथ हमारी फैमिलीज़ में, हमारे दोस्तों में जो मसले हैं, मसाइल हैं, क्या हम उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं या नहीं? लेकिन आप हमें ईमेल करेंगे, हमें अपना जवाब देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या हम शामिल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में या नहीं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात का मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे पर्सनल फेसबुक पेज पे कोई तकरीबन
20-25 میسیجز آ چکے ہیں کہ ہمیں آپ کے کپڑے بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو پلیز آپ اپنے کپڑے کہاں سے بنواتی ہیں؟ میں آپ کو یہ پلیز ایک دفعہ سب کو بتا دوں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ شیپ بناتا ہے, وہ زمزمہ پہ ان کی بوتیک ہے والی گلی میں. پلیز بار بار مجھے لکھنا چھوڑ دیں, شیپ خود جا کے اپنے کپڑے چوز کر لیجئے. اسی کے ساتھ افطار انجوائے کیجئے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ.